मायावती ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक रणनीति में बड़ा फेरबदल करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में केंद्रीय भूमिका सौंप दी है। इस बार उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे पहले से भी बड़े पद पर नियुक्त कर दिया गया है। यह निर्णय 18 मई 2025 को दिल्ली में आयोजित बीएसपी के एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जहां मायावती ने आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद इससे पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया था। कुछ समय के लिए वे पार्टी के प्रमुख निर्णयों से दूर रहे। अब जब लोकसभा चुनाव निकट हैं और बीएसपी को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खोई पकड़ हासिल करनी है, तो मायावती ने एक बार फिर आकाश को सक्रिय राजनीति में उतार दिया है। इस बार उन्हें न केवल संगठनात्मक शीर्ष पद सौंपा गया है, बल्कि चुनाव प्रचार की संपूर्ण जिम्मेदारी भी उनके हाथों में दी गई है। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। एक और ये निर्णय मायावती की अपने परिवार पर आधारित उत्तराधिकार नीति को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये भी दिखाता है कि बीएसपी अब नए नेतृत्व की छवि को मजबूती से स्थापित करना चाहती है। आकाश आनंद की वापसी ये संकेत देती है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और युवाओं को नए सिरे से जोड़ना चाहती है। दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में मायावती ने स्पष्ट किया कि पार्टी अब नए तेवर के साथ आगामी चुनावों में उतरेगी। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती के लिए नेतृत्व में ताजगी जरूरी है और आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने में सक्षम है। आकाश की शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रियता को पार्टी की दिशा में योगदानकारी भी बताया गया है। वहीं इस बैठक में यह भी तय किया गया कि आकाश आनंद के अधीन 3 अन्य राष्ट्रीय समन्वयक कार्य करेंगे, जिनमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणवीर बेनीवाल और राजाराम। ये त्रिकोणीय ढांचा एक नए संगठनात्मक प्रयोग की ओर इशारा करता है, जहां कार्यों का बंटवारा करते हुए केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत किया जाएगा। इन तीनों नेताओं को क्षेत्रीय स्तर पर कामकाज का वितरण दिया गया है, लेकिन सर्वोच्च समन्वय की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। आकाश आनंद की वापसी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, ये एक संदेश है संगठन को फिर से केंद्र में लाने का, दलित राजनीति में पुनर्जीवन का और बीएसपी को किंग मेकर से किंग बनाने का प्रयास। लेकिन इस वापसी के साथ कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि क्या आकाश आनंद में वह राजनीतिक अनुभव और जनाधार है जो मायावती के बाद पार्टी को संभाल सके। आकाश की अब तक की सार्वजनिक उपस्थिति सीमित रही है और उनका चुनावी अनुभव भी बेहद कम है। हालांकि वे युवा हैं और अंग्रेजी में दक्ष है, लेकिन बीएसपी का कोर वोट बैंक ग्रामीण, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम मतदाता उनसे कितनी सहजता से जुड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इसका दूसरा पहलू पार्टी के भीतर के मतभेदों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि बीएसपी में कई पुराने और वरिष्ठ नेता आकाश आनंद को लेकर सहज नहीं है। उन्हें लगता है कि पार्टी के अंदर किसी अनुभवहीन व्यक्ति को इतनी जल्दी शीर्ष पद देना एक राजनीतिक भूल हो सकती है। हालांकि मायावती का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन ऐसे असंतोष भविष्य में पार्टी की कार्य प्रणाली को प्रभावित भी कर सकते हैं। वहीं तीसरा और सबसे अहम बिंदु बीएसपी की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी को लेकर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। ऐसे में अब जबकि 2026 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, बीएसपी अपनी खोई राजनीतिक जमीन को फिर से पाना चाहती है। आकाश आनंद को सामने लाना इसी दिशा में एक प्रयास है, नई पीढ़ी को जोड़ने और एक अलग राजनीतिक शैली विकसित करने का। बीते कुछ महीनों में आकाश आनंद ने कुछ सार्वजनिक मंचों पर दलित मुद्दों को लेकर तीखे बयान दिए, जिनसे उन्हें एक सामाजिक न्याय योद्धा के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने जातिगत अत्याचार, आरक्षण नीति और संविधान विरोधी बयानों के खिलाफ कई बार खुलकर आवाज उठाई। अब पार्टी के प्रचार प्रमुख बनने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे दलित मुद्दों को नए अंदाज में सामने रखेंगे। मायावती की रणनीति विपक्षी दलों के लिए भी एक संकेत है, खासकर समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस के लिए जो दलित वोटों को फिर से साधने की कोशिश कर रही है। मायावती ने आकाश को सामने लाकर स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी का नेतृत्व परिवार के ही हाथ रहेगा और संगठन का भविष्य भी तयशुदा है। इस फैमिली सक्सेशन मॉडल को लेकर आलोचना भी हो रही है, लेकिन बीएसपी का तर्क है कि उत्तराधिकार तय करना संगठन की मजबूती के लिए जरूरी है, ना कि उनका क्षय। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आकाश आनंद की वापसी को सिर्फ पारिवारिक पक्षपात के रूप में देखना एकांगी दृष्टिकोण होगा। दरअसल बसपा इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसे एक नए चेहरे की जरूरत है जो पुराने मतदाताओं को बनाए रखे और साथ ही नए वोटर्स, खासकर शहरी दलितों और युवा मतदाताओं को भी जोड़े। आकाश अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति, साफ सुथरी छवि और आधुनिक दृष्टिकोण के कारण इस भूमिका में फिट बैठ सकते हैं यदि वे सही राजनीतिक प्रशिक्षण और जनसंपर्क के साथ आगे बढ़े। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि उनका काम आसान नहीं होगा। बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा पिछले वर्षों में कमजोर हुआ है। जिला स्तरीय इकाइयां निष्क्रिय पड़ी हैं और कार्यकर्ता आधारित मॉडल लगभग खत्म हो गया है। पार्टी की साइलेंट कैडर रणनीति अब असर नहीं दिखा रही है और लोगों को अब सक्रिय जुड़ाव चाहिए। अगर आकाश आनंद इस ढांचे को पुनर्जीवित कर पाते हैं तो ये न केवल उनकी सफलता होगी बल्कि बीएसपी की राजनीति में भी एक नई जान फूकेगी। दिलचस्प ये है कि मायावती ने इस फैसले को मीडिया में ज्यादा प्रचारित नहीं किया। पार्टी की वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। ये दर्शाता है कि अभी बीएसपी इस बदलाव को धीरे धीरे जनता के सामने लाना चाहती है ताकि उस पर व्यापक प्रतिक्रिया से पहले पार्टी आंतरिक रूप से सशक्त हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में एक और नाम जो सामने आया है वह है रामजी गौतम। वे राज्यसभा सांसद हैं और अब राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए हैं। रामजी गौतम एक अनुभवी नेता हैं और उन्होंने हाल ही के वर्षों में पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्हें रणनीतिक मामलों में आकाश आनंद के मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। वहीं रणवीर बेनीवाल और राजा राम जैसे नेताओं को भी नई जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि बीएसपी अब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखकर संगठन का विस्तार करना चाहती है। ये कदम पार्टी के पुराने केंद्रित नेतृत्व मॉडल से थोड़ा हटकर है, जहां एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारी सत्ता केंद्रित रहती थी। कुल मिलाकर मायावती के इस फैसले ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया है। हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन अगर आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और समझदारी से निभाते हैं तो बीएसपी को एक नई राजनीतिक ऊर्जा भी मिल सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ नाम का बदलाव रहा और जमीनी स्तर पर कोई क्रांति नहीं हुई तो ये प्रयोग भी अन्य दलों की तरह परिवारवाद के एक और उदाहरण में सिमट कर रह जाएगा। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट होगा कि आकाश आनंद की ये धाकड़ वापसी वाकई में कितनी असरदार साबित होगी। मायावती का भरोसा, दलित समाज की अपेक्षाएं और विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं, इन सब का संगम आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा और तब तय होगा कि बीएसपी वाकई एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बना पाएगी या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।